हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर जीपैट एग्जामिनेशन और वी कैन से बेस्ट बुक फॉर जीपैट फार्मासिस्ट एंड ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और लाइक का बटन भी प्रेस कर दें, क्योंकि वीडियो तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं बट लाइक का बटन प्रेस करना वो भूल जाता है, तो लाइक जरूर कर दें। तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन कौन सी बेस्ट बुक है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक्स को हमको रेफर करना चाहिए। तो दो तरह की बुक्स हमारे पास में है कि एक तो टेक्स्ट बुक्स होती हैं जिन्हें हम रेफरेंस बुक्स भी बोल सकते हैं, और एक हमारे पास में कंसाइज और रिव्यूड काइंड ऑफ बुक होती है जिसमें कि पूरी सब्जेक्ट का रिव्यू भी किया गया है शॉर्ट वे में और उसमें एमसीक्यू भी दिए हुए हैं। तो दोनों ही चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सब्जेक्ट में कौन कौन सी बुक है। तो जैसे सबसे पहले हम फार्माकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक और एमसीक्यू बुकलेट या रिवीजन बुकलेट कौन सी होगी। तो अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो यहाँ हम कहेंगे कि जो केडी त्रिपाठी है आपकी, वो बेस्ट बुक है आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक के लिए। इसके अलावा अगर आप लोग और कुछ बुक रेफर करते हैं तो उसमें और क्या होगी, केटजंग हो जाएगी हमारी, इसके अलावा रैंग एंड डेल हो जाएगी। तो ये कुछ बुक है बट आप केडीटी को जो है प्रेफरेंस दीजिए। केटजंग और रैंग एंड डेल में से जो भी आपको टेबल्स दी हुई है वो टेबल्स आप चूज कर सकते हैं, उनका एक साथ प्रिंट आउट ले सकते हैं। केटजंग में लास्ट में काफी अच्छी टेबल दी हुई है, रैंग एंड डेल में भी कुछ टेबल्स दी हुई है, उनको आप यूज कर सकते हैं। एमसीक्यू रिवीजन बुकलेट, तो यहाँ पर जो फार्माकोलॉजी की रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी बुक है, रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी स्पर्श गुप्ता एंड गोविंद राय घर की एक बुक है। ये काफी अच्छी बुक है, मेडिकल स्टूडेंट्स भी इसी को यूज करते हैं और फार्मा स्टूडेंट को भी ये यूज करनी चाहिए। यहाँ पर ओल्ड ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी दिए हुए हैं, मेडिकल में आए हुए हैं, फार्माकोलॉजी में तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन फार्मा में भी पूछे गए हैं और इसी में एमसीक्यू भी दिए हुए। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यू की और बुक लेते हो तो केडीटी का ही एमसीक्यू भी आता है। ओके, तो इन सभी बुक्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा और यहाँ पर भी आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, यहाँ पर भी आपको देख लेंगे तो उसको स्कैन करके आप लोग बुक्स की डिटेल देख सकते हैं। तो ये तो हमारी हो गई कोलॉजी से रिलेटेड बुक। अब आइए देखते हैं सूटेक्स में क्या है हमारे पास में। फिजिकल फार्मेसी को आप मार्टिन से कर सकते हैं, क्लियर। डोजेस फॉर्म जो है आप जो है लैकमैन से कर सकते हैं और हमारे पास में ऑल्टन भी है, उससे कर सकते हैं। डिस्पेंसिंग आपको है कूपर एंड गन से करना है। एंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की जो है सीवीएस सुब्रमण्यम है, उससे आप कर सकते हैं। एंड कॉस्मेटिक जो है आप बीएम मिथाल से कर सकते हैं। तो ये हमारी टेक्स्ट बुक हो गई। और फार्मास्यूटिक्स की जो है जो कंसाइज बुक है टोटल जीपेट की, उस जीपेट की जो पियर्सन की जो बुक है उसमें पूरी फार्मास्यूटिक्स जो है उसमें कंसाइज वे में दिया हुआ, उनमें एमसीक्यू भी दिए हुए। इसके अलावा फार्मास्यूटिक्स की कुछ बुक्स हैं जो कि एमसीक्यू भी दिए हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, उन बुक से भी आप इसके एमसीक्यू कर सकते हैं। देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो हमारी बुक्स हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप जो है कदम बोथरा यूज कर सकते हैं, फोए यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप मॉरिसन बॉयड यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आपके जो 11th 12th में जो आपको एलन और आकाश जो आपकी कोचिंग है, अगर उनके नोट्स भी होंगे तो वो भी आपके लिए काफी फ्रूटफुल होंगे। इसके अलावा नेम रिएक्शन जो आती है वहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप आशुतोष कार को भी यूज कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो है आशुतोष कार की बुक यूज कर सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है वो चटवाल की यूज कर सकते हैं। वाई.आर. शर्मा यूज कर सकते हैं आप। वाई.आर. शर्मा को आप जो है यूवीआईआर एनएमआर मास जो है उसके लिए यूज करें। और बायोकेमिस्ट्री जो है वो हार्पर से या फिर यूवी सत्यनारायण से यूज कर रहे हैं। यहाँ पर यूवी सत्यनारायण जो है इंडियन ऑथर है, तो वहां से थोड़ा आपको समझने में आसानी हो जाएगी, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए फार्माकोग्नोसी है, फार्माकोग्नोसी में आप जो है बरसों से बुक यूज आ रही है कोकाटे को आप यूज करें। उसके अलावा जो है वेलिस करके बुक है, उसको आप यूज कर दें, टीएच वेलिस की है बुक। और उसके अलावा ट्रीज एंड इवांस, ये 3 बुक है, इन 3 बुक को यूज करें। इसके अलावा जो है एमसीक्यू के लिए आप जो है निराली पब्लिकेशन की एक बुक आती है फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एंड फार्माकोग्नोसी, इस तरह से जो बुक है वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, उसको भी आप यूज करते हैं। उसमें काफी सारे एमसीक्यू दिए हुए हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप जो है
MCQ बुक जो आपकी शुरू में आपने नीट वगैरह के लिए यूज की थी उसको यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए भी MCQ की काफी सारी बुक्स हैं। MCQ इन बायोकेमिस्ट्री जो है मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, उन बुक्स को आप यूज कर सकते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस में आप एनके जैन की बुक को आप यूज करें। इसी में टेबल्स भी दी हुई हैं, तो टेबल्स को आप यूज, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की टेबल्स आपको मिल जाएंगी। और ज्यूरिस्प्रूडेंस की MCQ की बुक भी आती है मार्केट में, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, इसी बुक को आप जो है प्रेफर कर सकते हैं MCQ पर्पस के लिए। अब देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी और पैथोफिजियोलॉजी दो हमारे सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ ह्यूमन एनाटॉमी के लिए आप जो है बेस्ट टेक्स्ट बुक तो टॉर्टोरा है, उसके अलावा रोज एंड विल्सन भी जो है बच्चे यूज करते हैं। बट अगर आप लोगों को टफ लगता है तो 10th और 12th की जो है आप NCERT, जो आपकी जो 12th की जो NCERT है उसको आप पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा BR चौरसिया को भी आप पढ़ सकते हैं, BR चौरसिया को भी पढ़ सकते हैं। ये तीन बुक हैं, इनको ह्यूमन एनाटॉमी के लिए यूज करें। और यहीं पर जो आपको ह्यूमन एनाटॉमी के लिए MCQ भी आपको जो नीट में आपने प्रिपेयर करे 12th में, वही यहाँ आपके काम आ जाएंगे। पैथोफिजियोलॉजी के लिए आप जो है हर्ष मोहन को यूज कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। और पैथोफिजियोलॉजी का भी रिव्यू और पैथोफिजियोलॉजी की जो मेडिकल के अंदर बुक चलती है उसी बुक को आप यूज करें। मैं स्क्रीन पे आपको शो कर रहा हूँ, इस बुक को आप अगर पैथोफिजियोलॉजी के लिए यूज करना है तो उसको आप कर सकते हैं, ये काफी अच्छी बुक है। अब देखिए, माइक्रोबायोलॉजी में जो है काफी सारी बुक्स हैं, इसमें पेलजार को आप यूज कर सकते हैं। ओके, टेक्स्ट बुक है हमारी। उसके अलावा टोटोरा भी आती है, जहां पर माइक्रोबायोलॉजी की टोटोरा भी आती है, जहां पर आप बैक्टीरिया वगैरह के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी की MCQ की बुक भी आती है, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेजेस में भी चलता है माइक्रोबायोलॉजी, और नीट PG में भी इसका यूटिलाइजेशन। तो कुछ जो सब्जेक्ट है वो नीट PG से ही आप कैच कर सकते हैं, और वहां MCQ भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है MCQ इन माइक्रोबायोलॉजी, रिवीजन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वो दोनों ही बुक जो है आप यूज कर सकते हैं। देन बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और बायोस्टेट, इनमें से काफी कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इन तीनों में से मिला के 2-3 क्वेश्चन आएंगे, हद से 5 क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं। तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में डैन जैन क्रोमेनियन, और इसके अलावा दूसरी बुक है RS सेनगर और अमित कुमार की बुक है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और जो गेट के लिए बायोटेक्नोलॉजी की बुक आती है जिसमें कि MCQ आते हैं, और जिसमें जैसे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वगैरह है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं उन बुक से। और वहीं से इनकी जो रिव्यू वाली बुक है ना, वो आप लिए ज्यादा यूजफुल होगी। सिमिलरली मैनेजमेंट के अंदर जी विद्यासागर की बुक है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। जी विद्यासागर की माइक्रोबायोलॉजी की भी आती है, उसको भी आप यूज करते हैं। बायोस्टेट के लिए मनन श्रॉफ की बुक है, इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और बायोस्टेट को डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो अभया इंद्रयान और राजीव कुमार मल्होत्रा की बुक को आप पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको कंप्लीट, बच्चे कहते हैं कंप्लीट हमें बुक चाहिए, कंप्लीट कौन सी बुक है, तो देखिए प्रीवियस ईयर की जो बुक्स आती हैं उसमें जो इनामदार की बुक है जीपेट कंपेनियन, ये बेस्ट बुक है प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। 38 ईयर के प्रीवियस पेपर आपको इनामदार में मिल जाएंगे, और इसमें क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दिए, और उनमें चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो ये काफी अच्छी बुक है, ये बुक तो हर बच्चे के पास होनी चाहिए। इस बुक को तो आप परचेज कर ही लीजिए। और साथ में पियर्सन जीपेट गाइड है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, इस बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं। इसमें MCQ भी दे रखे हैं, ओल्ड पेपर भी दे रखे हैं। इसके अलावा और भी कुछ बुक्स हैं जो कुछ कोचिंग सेंटर्स की चलती हैं, जैसे कि जीपेट पंच है, या जीपेट फिंगर टिप्स है, या अनलॉक जीपेट है। तो ये बुक्स भी अच्छी हैं, इन बुक्स को भी आप परचेज कर सकते हैं। इनमें भी काफी कंसाइज वे में दिया हुआ है। तो इनामदार तो आप परचेज कर ही लें, पियर्सन जीपेट और बाकी जो कोचिंग की बुक चलती हैं उन बुक्स को भी आप ले सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बट प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, और बेस्ट से बेस्ट बुक जो आपको सेलेक्ट करनी है, और ये बुक्स आप परचेज कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके पास अगर होंगी तो आप अपने जो मार्किंग होगी वो अच्छे से कर लेंगे, आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सारा वीडियो जो है समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।